नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबर सिर्फ सोने की कीमतों की नहीं है। ये खबर है युद्ध, डर, डॉलर और शेयर बाजार के बदलते समीकरणों की। सवाल सीधा है, अगर जंग हुई, अगर हालात बिगड़े, तो क्या सोना आम निवेशक के हाथ से निकल जाएगा? और क्या शेयर बाजार में पैसा टिक पाएगा? क्योंकि इस वक्त रूस यूक्रेन की तल्खी और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के बाजारों को अलर्ट मोड पर ले आया है। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में युद्ध के बादल घिरते हैं तो निवेशक मुनाफे के पीछे नहीं, सुरक्षा के पीछे भागते हैं। और सुरक्षा का सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद नाम है सोना। यही वजह है कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, वैसे वैसे गोल्ड की कीमतें नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यहीं पर आम निवेशक के मन में सबसे बड़ा डर पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कीमतें इतनी ऊपर चली जाएं कि सोना हमारी पहुंच से ही बाहर हो जाए। अब समझते हैं इस तेजी की असली जड़। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, जिनमें भारत का आरबीआई भी शामिल है, अब डॉलर से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। वजह बहुत साफ है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस की करीब $250 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर दी। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कल को किसी और देश से टकराव हुआ तो क्या उसकी डॉलर या यूरो में रखी संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी। और यहीं से शुरू हुआ डी-डॉलराइजेशन का खेल। डॉलर इंडेक्स, जो कभी 110-115 के स्तर पर हुआ करता था, अब 98 के आसपास फिसल चुका है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल बैंक सोना ट्रेडिंग के लिए नहीं, भंडारण के लिए खरीदते हैं। जब वे सोना खरीदकर लॉकर्स में डाल देते हैं तो वो सप्लाई हमेशा के लिए बाजार से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि गिरावट आती भी है तो सोने में एक मजबूत सपोर्ट बना रहता है। अब इसमें जुड़ गया है ट्रंप फैक्टर। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आते ही बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। उनके फैसले, उनके बयान, उनके टैरिफ, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है। और जैसे ही अनिश्चितता बढ़ती है, एक नया रिस्क प्रीमियम बनता है, जिसे कहा जा रहा है ट्रंप रिस्क प्रीमियम। इसका सीधा फायदा जाता है सोने को। ऊपर से चीन लगातार डॉलर के विकल्प के तौर पर सोना खरीद रहा है, जिससे यह साफ हो जाता है कि कीमतें बहुत नीचे आने वाली नहीं है। अब जरा चांदी पर भी नजर डालिए। चांदी इस वक्त सोने से भी तेज दौड़ रही है। जहां सोने ने करीब 100% रिटर्न दिया है, वहीं चांदी 130% तक चढ़ चुकी है। वजह है डिमांड और सप्लाई का बड़ा अंतर। दुनिया में चांदी की मांग करीब 36,000 टन है और सप्लाई सिर्फ 31,000 टन। ऊपर से ईवी, सोलर पैनल और एआई डेटा सेंटर्स ने चांदी को इंडस्ट्रियल सुपरस्टार बना दिया है। यानी ये सिर्फ निवेश नहीं, जरूरत की धातु बन चुकी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा। जब भी सोना और चांदी में तेज उछाल आता है तो ये एक संकेत होता है कि बाजार में डर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि शेयर बाजार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जरूर साफ करता है कि निवेशक रिस्क लेने से बच रहे हैं। ऐसे समय में आईटी, मेटल और डिफेंस जैसे सेक्टर टिके रहते हैं, जबकि हाई वैल्यूएशन और कर्ज में डूबी कंपनियों पर दबाव बढ़ता है। यानी आने वाले समय में शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल है, 1 लाख रुपए वाले निवेशक क्या करें। सीधी सलाह है, भावना में आकर एक मुश्त निवेश मत कीजिए। कीमतें ऊंची हैं, इसलिए गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी के जरिए धीरे धीरे एंट्री लीजिए। अपने पूरे पैसे को सोने में मत डालिए। इक्विटी, डेट और बुलियन का संतुलन बनाइए और गहनों के बजाय डिजिटल सोना या ईटीएफ को प्राथमिकता दीजिए। आज भी सबसे सुरक्षित रणनीति वही है, खरीदो और लंबे समय के लिए भूल जाओ। निष्कर्ष साफ है, दुनिया एक नए आर्थिक युद्ध के दौर में प्रवेश कर चुकी है। ये युद्ध टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि करेंसी, टैरिफ और संसाधनों से लड़ा जा रहा है। ऐसे दौर में सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई की ढाल है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब हालात बिगड़ेंगे, तब क्या आपके पोर्टफोलियो में इतनी ताकत होगी कि वो झटके सह सके। और इसी सवाल के साथ अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बाजार की हर बड़ी हलचल, हर खतरे और हर मौके की सबसे तेज खबर आपको यही मिलती रहेगी।